तो आप सबों को गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे। आज इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण क्लास आज हम लोग विशेषण के बारे में जानेंगे, जो सभी क्लास के लिए 7th 8th 9th 10th 12th सभी क्लास के लिए, बिहार बोर्ड के साथ साथ अदर बोर्ड सभी बोर्ड के लिए यह महत्वपूर्ण विशेषण है। आज हम लोग इस वीडियो में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जो 9th के या किसी भी अन्य क्लास के वार्षिक परीक्षा में आने की पूर्णतः संभावना है। और इस वीडियो में आपको विशेषण के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वह प्राप्त होगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी, आप देखेंगे। तो आइए आज हम लोग इस विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहा जाता है और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज जानेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए विशेषण किसे कहा जाता है। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण या विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की गुण या विशेषता या उसके धर्म को बताने का काम जो है वह विशेषण करता है ना। जैसे लाल घोड़ा, उजली कमीज, अच्छा लड़का, ये सब क्या है, अच्छा, उजली, लाल, काला, ये सब जो है वह विशेषण है। ठीक है, ये शब्द जो है शब्दों की विशेषता को बताने का काम करता है। ये शब्द विशेषता को बताने का काम करता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जिस शब्द से संज्ञा के गुण, अवस्था, धर्म का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली घोड़ी, लाल लगाम, गोड़ चेहरा, अच्छा आदमी, परिश्रमी लड़का, सुगंधित फूल, ये सब क्या है, ये सब जो घोड़ी कैसा है तो काली है, लगाम कैसा है, लाल है, चेहरा कैसा है, गोल है, आदमी कैसा है, अच्छा है, ये उसके गुण धर्म को ये बताने का काम करता है। नहीं तो ये जो है यह क्या हो गया, यह गुणवाचक विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा है परिणामवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आटा, 3 लीटर दूध, 5 किलो डालडा, ये सब जो है, कम चीनी, कुछ लोग, ये सब परिणामवाचक विशेषण ये सब हुआ। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आदमी, 7 दिन, 2 गुना पानी, तीसरा लड़का, 10 दिशाएं, ये सब क्या है, ये सब संख्यावाचक का जो है उदाहरण है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण की विशेषता का काम करता है। जो सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण है, इसीलिए कहा गया जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे यह बालक, अब बालक के पहले यह जो है ना, यह सर्वनाम है। वह विद्यालय, वह सर्वनाम है, और वह विद्यालय उस फकीर ने, है ना, तो ये शब्द क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग ये विशेषण के बारे में देखें। जो विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, अवस्था को बोध कराता है
है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। सर्वनाम के विशेषण के 4 भेद होते हैं, चारों भेद का हम लोग परिभाषा देखें, चारों भेद के बारे में हम लोग पढ़ें। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और नहीं नोट करके याद कर लीजिएगा। हैं, इसके बाद जो है आप सबों को धन्यवाद। इस क्लास के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।